मोदी सरकार ने अपने शासनकाल में किस तरह से मुस्लिम समाज के लिए काम किया है, कितनी योजनाएं बनाई है और किस तरह से उसको क्रियान्वित किया गया है। लाभार्थी जो हैं मुस्लिम समाज के, वो धन्यवाद मोदी के नाम से, शुक्रिया मोदी के नाम से तमाम पत्र प्रधानमंत्री मोदी को लिख रहे हैं। आप देखिए, ये तमाम मुस्लिम समाज से जुड़े हुए लोग हैं, महिलाएं हैं, पुरुष हैं, मौलानाज भी यहाँ पर हैं और जो शुक्रिया मोदी के नाम से पत्र कलेक्टर दफ्तर में यहाँ पर जमा किया गया है, जो प्रधानमंत्री मोदी को भेजा जाएगा। और इस तरह के कार्यों के पीछे मकसद क्या है? शुक्रिया मोदी जी जो कैंपेन चला रहे हैं आप लोग, उसके पीछे का मकसद क्या है? देखिए, पिछले 10 सालों से हमारे प्रधानमंत्री दिन रात देश के हर व्यक्ति, हर वर्ग के लोगों की चिंता करते हैं। उन्होंने बहनों के लिए बहुत सारी स्कीमें चलाई हैं, बहनों को सशक्त करने के लिए उन्होंने कई कार्य किए हैं। तो हमारी देश की बहनें मोदी जी को अपना भाईजान मानती हैं और पूरे देश की और बहनें उनको भाई मानती हैं। चूंकि वहां तक पहुंचने में दुश्वारी, आप सबको पता है कि प्रधानमंत्री से मिलना इतना इजी नहीं होता, उनका एक प्रोटोकॉल है। तो इसलिए हमारी बहनें ने ये निर्णय किया कि क्यों ना हम कलेक्टर को जाके जो जो मोदी जी ने हमारे लिए काम किया है पिछले 10 सालों में, उसका एक धन्यवाद का पत्र बनाकर और कलेक्टर जी को सौंपे, ताकि कलेक्टर साहब के माध्यम से वो पीएमओ कार्यालय में जा सके। आज ये महाराष्ट्र के सभी जिलों में हमने एक साथ किया है। मुंबई में 2 जिला, एक उपनगर है और एक नगर है। उपनगर में भी इसी तरह का कार्यक्रम हमारा चल रहा है। तो आज मुस्लिम समाज से जुड़ी बहनें जो हैं, कौन कौन से ऐसे कार्य, क्योंकि विपक्ष तो हमेशा कहता है कि बीजेपी, प्रधानमंत्री मोदी जो मुस्लिमों को कभी, मुस्लिम समाज को बीजेपी की तरफ से टिकट नहीं मिलता, उनको नेतृत्व नहीं मिलता, कौन से ऐसे काम हैं जो सीधे तौर पर मुस्लिम समाज के लिए फायदेमंद है? देखिए, कोई भी पार्टी जो है वो जीतने के लिए टिकट देती है। तो जैसे देखिए, आज जब पहला टिकट अनाउंस हुआ तो ये पूरे देश में खुशी की लहर है कि पहली लिस्ट में हमारे एक कम्युनिटी के, हमारे एक मुस्लिम समाज के अब्दुल सलाम साहब को उन्होंने टिकट दिया है। तो ऐसा नहीं है, सरकार हमारी अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति के साथ, उनकी आंखों में खुशी हो, उनके जीवन में खुशहाली है, इसी मकसद से काम कर रही है। काम बताइए, कुछ काम बताइए। देखिए, ट्रिपल तलाक जैसी जो बेड़ी थी हमारी बहनों के पैरों में, बहुत मजबूत बेड़ी थी, उससे मुक्त किया है। आज ट्रिपल तलाक कानून आने के बाद 70 से भी ज्यादा प्रतिशत तलाक में कमी आई है। उनको सशक्त बनाया है। बहनों को लखपति बनाने की योजना चल रही है। आंगनवाड़ी के माध्यम से रोजगार दिया जा रहा है। हमारी बहनें कैसे विकास की मुख्य धारा से जुड़े, निरंतर इसका प्रयत्न किया जा रहा है। महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा आरक्षण मिले, महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा जिम्मेदारी मिले, इसी के प्रति प्रधानमंत्री जी दिन रात काम कर रहे हैं। और प्रधानमंत्री जी की लोकप्रियता किसी वर्ग या किसी एक समाज तक सीमित नहीं है। आज ये हमारी बहनें जो इतनी बड़ी संख्या में आई हैं, ये उसका प्रमाण है कि मोदी जी को चाहने वालों की एक लंबी कतार है। बिल्कुल, मोदी जी को चाहने वाली लंबी कतार। आप लोग आई हैं, क्या कहना है? मोदी बतौर प्रधानमंत्री उन्होंने मुस्लिम समाज के लिए क्या किया है? He has done a very good job actually, as this sir has told us that he has actually helped us with triple talaq, which is actually a big concern nowadays. But after coming this, many men have actually got scared, so it has been reduced now, and we really feel very much overwhelmed that he is taking efforts for the women and for the women empowerment. I'm very glad for it. So to thank him, actually we have come to the collector office, and in fact we are thankful to district collector also, because he has welcomed us in a very warm manner. So I would like to thank Modi ji. And आपको भी लगता है कि मुस्लिम महिलाओं का आशीर्वाद प्रधानमंत्री मोदी को, उनकी पार्टी को मिलेगा इस लोकसभा चुनाव में? जी, मुझे पूरा भरोसा है और मुझे लगता है मोदी जी को पूरा सपोर्ट है, क्योंकि हम महिलाओं के लिए बहुत हित का सोचे हैं। इसीलिए हम उनको शुक्रिया पत्र प्रदान करते हैं हमारे कलेक्टर ऑफिस मुंबई से। आप क्या कहना चाहेंगे? मैं हर महिला की तरफ से धन्यवाद कहना चाहती हूँ मोदी जी को। आपने जिस तरह से सुना है कि हम लोग सभी वहाँ तक नहीं पहुँच सकते हैं, तो एक बहुत ही अच्छा माध्यम था कि वसीम खान साहब ने यहाँ पर हम लोगों को सभी को बुलाया और हम महिला बहनों की बात को आगे तक पहुँचाने का प्रयास किया। तो मोदी जी का धन्यवाद तहे दिल से है। आप जानते हैं उज्ज्वला योजना, आप जानते हैं महिलाओं को लखपति बनाने की बात, आप जानते हैं कि महिलाओं को सशक्त बनाने की बात, महिलाओं को शिक्षित बनाने की बात अगर किसी ने की है तो मोदी जी ने की है। और आज विकास की ओर अगर महिलाएं जा रही हैं
हैं तो वो हमारे मोदी जी की देन है। तो हम सभी बहनों की तरफ से ये धन्यवाद दिल से है उनके लिए, और हम सब यहाँ इतनी संख्या में इसीलिए आए हैं कि मोदी जी तक हमारी ये बात पहुँचे। आप सब भी इसमें हमारा सहयोग कर रहे हैं, सभी का धन्यवाद, क्योंकि मोदी जी ने जो कर दिखाया है वो उनकी गारंटी है और आप देख रहे हैं कि अपनी गारंटी पर पूरे खरे उतरे हैं। और इसी वजह से हर महिला सच्चे दिल से एक भाई को आशीर्वाद देती है, वो हमारे भाईजान हैं। मैं कहना चाहती हूँ, एक बहन की दुआ है उनके साथ कि वो इसी तरह आगे बढ़ते रहेंगे और देश को भी आगे ले जाएंगे, उसी के माध्यम से हम सब आगे जाएंगे। बिल्कुल, शुक्रिया भाईजान, शुक्रिया मोदी के नाम से पूरा कैंपेन चलाया जा रहा है। कुछ तस्वीर दिखाते हैं आप, देखिए इस तरह के जो है पोस्टर्स बैनर लेकर यहाँ पर कलेक्टर ऑफिस के बाहर तमाम लोग पहुंचे हुए थे। और यहाँ पर एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं, शुक्रिया मोदी जी। आप देखिए इस पोस्टर में तमाम उन चीजों का जिक्र है कि किस तरह से महिलाओं के लिए उज्ज्वला योजना के तहत गैस कनेक्शन देना हो, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पक्के मकान देना हो, आयुष्मान कार्ड की योजना हो, इसके अलावा ट्रिपल तलाक का जो रिवाज था उसको खत्म किया गया है। साक्षरता दर में भी मुस्लिम समाज में महिलाओं में खास तौर पर बढ़ोतरी देखने को मिली है। इसके अलावा यहाँ पर आप देखिए आरक्षण का भी जिक्र किया गया है। तो ऐसी तमाम योजनाएं हैं मोदी सरकार ने जो अपने शासनकाल में यहाँ पर उन तमाम योजनाओं को, फैसलों को लागू किया है, जिसको सिर्फ किसी एक विशेष समाज वर्ग को ही मदद नहीं मिली बल्कि तमाम अलग अलग समाज के वर्ग के लोगों को मदद मिली है। और इसीलिए शुक्रिया भाईजान, शुक्रिया मोदी के नाम से कैंपेन चलाया जा रहा है। कैमरा पर्सन सुभाषिस दाम के साथ राजीव सिंह, TV9 भारतवर्ष, मुंबई।